हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है होम साइंस बीए थर्ड ईयर प्रैक्टिकल में कैसे लिखना होगा, क्या आपको लिखना होगा, कितने पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स फिल करना होगा। यानी फ्रंट पेज पे आपको इंडेक्स फिल करना होगा और इंडेक्स में 30 पॉइंट हैं। 30 पॉइंट को मेंशन करना होगा और डेट लिखना होगा और फर्स्ट टॉपिक जो है जितने पेज में आएगा वहाँ पेज मेंशन करना होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि पहला जो टॉपिक है यानी कि रंग तथा रंगाई के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। इसमें हम क्या करेंगे, रंग कैसे बनते हैं, रंगाई के कितने प्रकार होते हैं, उनकी अवस्थाओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगला है बंधेज या बांधनी का अध्ययन करना। यानी बंधेज जो टाई एंड डाई होता है उसके बारे में, कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, उसके बारे में हम डीपली देखेंगे। अगला है छपाई यानी कि प्रिंटिंग और तथा छपाई के चरण का अध्ययन। यानी कि प्रिंटिंग के जो चरण होते हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगला है ब्लॉक छपाई या ठप्पा छपाई। यानी कि ब्लॉक छपाई किसे कहते हैं, या ठप्पा छपाई जो होता है, लकड़ी का ठप्पा बनाया जाता है उससे जो छपाई होती है उसके बारे में, कैसे ठप्पा छपाई होता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगला जो छपाई है स्टेंसिल छपाई है, इसका स्टेंसिल छपाई के बारे में हम डीपली देखेंगे। फिर 6 यूनिट आपका है सिलाई मशीन एवं उनके विभिन्न पुर्जों का अध्ययन करना। यानी सिलाई मशीन को देखना होगा और उनके जो विभिन्न पुर्जों हैं यानी पुर्जों के बारे में सामान्य अध्ययन करना होगा। अगला है सिलाई मशीन के उपकरणों एवं सामान्य समस्याओं का अध्ययन करना। फिर है सिलाई के सामान्य सिद्धांत व उपयोगिता का अध्ययन करना। अगला है ड्राफ्टिंग एवं ड्रेपिंग क्या है, ड्रेपिंग विधि का अध्ययन करना। फिर है 3 वर्ष बच्चों के लिए ए लाइन फ्रॉक की ड्राफ्टिंग एवं रंग का अध्ययन। यानी कि ड्राफ्टिंग कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार बनाया जाता है, वो 3 वर्ष बच्चों के लिए, और किसका बनाना है, ए लाइन फ्रॉक का है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर अगला है पेपर पैटर्न एवं 3 वर्ष बच्चों के लिए लाइन फ्रॉक के पेपर पैटर्न विधि का अध्ययन। यानी कि 3 वर्ष का बच्चा होगा, बच्ची होगी, उसके लिए ए लाइन फ्रॉक बनाना होगा और फ्रॉक जो है पेपर पैटर्न पर निर्माण करना होगा। अगला है ए लाइन फ्रॉक की कटाई सिलाई का विधि का अध्ययन। यानी कि ए लाइन जो फ्रॉक बनता है उसकी कटाई कैसे की जाती है, उसका सिलाई कैसे किया जाता है, उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। अगला जो लास्ट इंडेक्स फिल करना होगा, लास्ट पॉइंट है वो आपका है दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण। दृश्य की बात की जाए तो जो देखा जाए, श्रव्य की बात की जाए जो कानों से सुना जाए, इन सब सामग्रियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होते हैं और कुछ दृश्य एवं कुछ श्रव्य सामग्रियों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, इनकी उनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो प्रयोगात्मक संख्या की बात की जाए, प्रयोगात्मक संख्या आपकी 13 है। 13 को ना देखते हुए पहले हम प्रयोग संख्या नंबर 1 को देखेंगे, 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो उद्देश्य होता है वो रंग तथा रंगाई की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। यानी इसमें रंग क्या होता है, रंग आपको पता है कि रंगों की प्राप्ति मानव का अनुराग आज से ही नहीं बल्कि सदियों से आ रहा है और मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ वस्त्र निर्माण का कार्य भी विकसित हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे रंगों की अवस्थाएं। रंगों की अवस्थाएं यानी कि रंगाई की प्रक्रिया क्या होती है, हाथ के द्वारा भी होता है और मशीनी विधि द्वारा होता है, यानी मशीन से भी होता है। अब जो मशीन वस्त्र रंगने की जो 3 विधियां होती हैं, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। पहला है रेशे की रंगाई, दूसरा है धागे की रंगाई और तीसरा है तैयार वस्त्र की रंगाई। फिर यहाँ देखिए, डीपली देखेंगे कि रेशे की रंगाई क्या होता है। रेशे की रंगाई में क्या होता है, ये वस्त्र निर्माण के प्रक्रियाओं में रेशों की रंगाई जो है सबसे सरल कार्य माना जाता है, इसलिए इसको पहले से किया जाता है। और रेशे मुख्यतः जो है 3 प्रकार से रंगे जाते हैं, एक टॉप रंगाई होता है, डॉप रंगाई होता है और स्टॉप रंगाई होता है। ठीक है, फिर है धागों की रंगाई। इसमें क्या होता है, धागों को लच्छियाँ बना करके रंगा जाता है, इसलिए इसको धागों की रंगाई कहा जाता है। अगला है तैयार वस्त्र की रंगाई। तैयार वस्त्र की रंगाई की बात की जाए तो तैयार वस्त्र की रंगाई की बात की जाए तो अगर रेशों एवं धागों की रंगाई नहीं हो पाती है तो वस्त्र को सुंदर, आकर्षक एवं मनोहारी बनाने के लिए तैयार वस्त्र को ही रंगा जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये वस्त्र रंगना सरल होता है और रेशों धागों लच्छियों को रंगने की अपेक्षाकृत इसमें कम खर्चा होता है और वस्त्र की रंगाई फैशन के अनुरूप की जाती है। इसके कई सारे पॉइंट लाभ होते हैं।
अगला प्रयोगात्मक संख्या नंबर 2 की बात की जाए, यानी कि प्रयोग संख्या नंबर 2 की बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या होगा, बंधेज या बांधनी का प्रयोग, यानी कि बंधेज कैसे, जो टाई एंड डाई होता है वो कैसे बनाया जाता है। कपड़े में छोटे छोटे क्या होता है, गट्ठर बांध दिया जाता है, किसी चने के चना बांध दिया जाता है, किसी पैसा बांध दिया जाता है और उसको मजबूती से धागे से बांध दिया जाता है और फिर इसको रंग के संपूर्ण रंग के घोल में डाल दिया जाता है। तो उसी को हम बंधेज के नाम से भी जानते हैं और बंधनी के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम टाई एंड डाई भी कहते हैं। बंधेज रंगाई की बात की जाए तो इसमें कपड़ा होता है, सादा धागा होता है और टाई एंड डाई बेस पे रंग होता है, नमक होता है और रंग उबालने हेतु जो है बर्तन का प्रयोग होता है और इस पे नमूना बनाने के लिए चना का प्रयोग किया जाता है, बीज का प्रयोग किया जाता है, मटर का, गोली का, सिक्का का इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। बंधेज रंगाई के चरण की बात की जाए तो बंधेज रंगाई के चरण जो होते हैं कई होते हैं। एक है वस्त्र का चयन, दूसरा है नमूना उतारना, तीसरा है गांठें उतारना, चौथा पॉइंट है वस्त्र रंगना और पांचवा पॉइंट है सुखाना, छठवां है गांठें खोलना, सातवां है प्रेस या इस्त्री करना, आठवां है रंगने की प्रक्रिया। ठीक है, ये सब क्या थे, बंधेज के चरण थे, यानी बंधेज रंगाई के चरण थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रयोग संख्या नंबर 3 में क्या पढ़ना होगा, देखना होगा। प्रयोग संख्या 3 में छपाई तथा छपाई के चरण का अध्ययन, कि छपाई कैसे किया जाता है। छपाई प्रक्रिया द्वारा बुने हुए वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है। जब वस्त्र को एक रंग में डुबोकर रंगा जाता है तो उसे रंगाई की प्रक्रिया कहते हैं। परंतु छपाई प्रक्रिया में रंग को क्या किया जाता है, विभिन्न आकृतियों डिजाइनों के द्वारा छपाई के अनुरूप वस्त्र पर छापा जाता है। यहाँ देखिए वस्त्र के चरण की बात की जाए तो कलाकार द्वारा नमूने या डिजाइन पहले तैयार किया जाता है, फिर उपयुक्त एवं आकर्षक डिजाइनों का चुनाव करना होता है, फिर चुने हुए डिजाइनों को सैंपल तैयार करना, फिर सैंपल में रंग का आयोजन किया जाता है, सैंपल को फिर बड़ा बनाया जाता है। ऐसे ऐसे सारे इस पर क्या होता है, रंग को अर्ध पेस्ट तैयार किया जाता है, फिर रंग को सुखाना एवं भाप द्वारा पकाया जाता है ना, पक्का किया जाता है। तो इसके सारे ये तो आपका क्या था, प्रयोग संख्या नंबर 3 था। 4 की बात करें, 4 है प्रयोग संख्या नंबर 4 है। 4 में दिया है उद्देश्य इसका क्या है, ब्लॉक छपाई या ठप्पा छपाई। तो यहाँ देखेंगे कि ब्लॉक छपाई या ठप्पा छपाई किसे कहते हैं। ब्लॉक छपाई की सामग्री की बात की जाए, फिर ब्लॉक छपाई विधि कैसे होता है ना, इन सब पॉइंट पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगला जो प्रयोग संख्या नंबर है वो है 5। इसका उद्देश्य क्या है, स्टेंसिल छपाई का अध्ययन, यानी स्टेंसिल छपाई कैसे किया जाता है, स्टेंसिल छपाई के सामग्री कौन कौन से होते हैं, स्टेंसिल छपाई के विधि कैसे होते हैं, किन किन विधियों द्वारा स्टेंसिल छपाई किया जाता है, इसके बारे में क्या करेंगे, डीपली देखेंगे। अगला जो पॉइंट है प्रयोग संख्या नंबर 6 है, यानी 6वां है। इसमें क्या होगा, उद्देश्य इसका क्या है, सिलाई मशीन एवं उसके विभिन्न पुर्जों का अध्ययन, यानी कि सिलाई मशीन के बारे में देखेंगे। फिर सिलाई मशीन के मुख्य पुर्जे होंगे, जैसे सुई हो गया, प्रेशर फुट हो गया, प्रेशर फुट लिफ्टर हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर हो गया धागा निर्देशक की बात की जाए तो ये हो गया, स्लाइड प्लेट हो गया, निडल प्लेट हो गया और फिर हो गया बॉबिन बाइंडर हो गया, बॉबिन हो गया, स्विच रेगुलेटर हो गया, स्कूल पिन हो गया, फीड डॉग हो गया। फिर आगे बात की जाए तो बैलेंस सीट होगा, हैंडल होगा, टेंशन दिशा होगा, एक्सटेंशन नट होगा। ये सब सारे के सारे क्या हैं, सिलाई मशीन के पुर्जों के नाम हैं। अब अगला एक्सपेरिमेंट संख्या यानी प्रयोग संख्या नंबर 7 की बात की जाए, यानी 7 की बात की जाए तो इसमें उद्देश्य क्या है, सिलाई मशीन के उपकरण एवं सामान्य समस्याओं का अध्ययन करना। यहाँ देखिए सिलाई मशीन के प्रमुख जो सहायक उपकरण होते हैं, जैसे फीता जिसको इंची टेप कहते हैं, कैंची है, मिल्टन चाक है, स्क्वायर है और फिर एल स्क्वायर होता है, मेज या चौड़ा पटरा होता है, धागा होता है, फिर क्या होता है, पिन होता है, पिन कुशन होता है। पिन कुशन क्या होता है, ये पिन को फिटिंग बैठाने के लिए जो है उस पर क्या किया जाता है, कई सारे पिन होते हैं और पिन कुशन होता है, एक गद्दा होता है, पिन निकाल करके इसी गद्दे में सेटअप कर दिया जाता है, उसी को पिन कुशन कहा जाता है। फिर ताना हो गया, प्रेस हो गया। प्रेस का प्रयोग क्या किया जाता है, जब वस्त्र को सिला जाता है या वस्त्र के
सिकुड़न को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है। सामान्य समस्याएं देखा जाए तो धागा सिलाई मशीन के जो कई सारी समस्याएं होती हैं, जैसे धागे का टूटना, बाबिन में धागे का हटना, मशीन का भारी चलना, सुई का बार बार टूटना, नीचे के धागे में बाबिन धागे में गुच्छा बनना, कपड़े का रुक रुक कर खिसकना, कपड़े का एक जगह इकट्ठा होना, बखिए का खराब होना या बार बार टूटना। ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रयोग संख्या है वो 8 है। इसका जो उद्देश्य होता है ये है सिलाई के सामान्य सिद्धांत एवं उपयोगिता का अध्ययन। सिलाई मशीन के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो वस्त्र का चुनाव कैसे करना चाहिए, सही नाप कैसे लेना चाहिए, कमर की नाप कैसे होता है, आस्तीन का नाप कैसे लेना चाहिए। ठीक है। लंबाई की नाप की बात की जाए कि लंबाई का नाप कैसे लेना चाहिए, सीट की नाप कैसे होती है, सीने की नाप कैसे लिया जाता है, गले की नाप कैसे लिया जाता है, पैटर्न बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, कटाई का प्रोसेस कैसे किया जाता है। फिर है आस्तीन व कॉलर व चौप लगाना, यानी कि इसमें क्या होता है, कैसे सेटअप किया जाता है, सिलाई कैसे किया जाता है, सिलाई की उपयोगिता एवं महत्व को देखा जाएगा। फिर अगले जो प्रयोग संख्या नंबर 9 है उस पर हम लोग देखते हैं, विचार करते हैं, यानी कि इसमें ड्राफ्टिंग और ड्रेपिंग विधि का अध्ययन किया जाएगा कि ड्राफ्टिंग क्या होता है और मतलब ड्रेपिंग क्या होता है। तो ड्राफ्टिंग होगा, फिर ड्राफ्टिंग बनाने की विधि होता है, विधि के बारे में देखेंगे। फिर अगला जो है पॉइंट वो है उदाहरण। ठीक है। यानी किसी भी कपड़े को बना करके पहले क्या किया जाता है, एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, और ड्राफ्ट से क्या होता है, कपड़ा ख़राब होने का चांस नहीं रहता है, इसलिए ड्राफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगले यूनिट की बात की जाए, जो अगला यूनिट है आपका प्रयोग संख्या नंबर 10 की बात की जाए तो इसका उद्देश्य होता है 3 वर्ष की बच्ची के लिए ए लाइन फ्रॉक की ड्राफ्टिंग एवं नाप का अध्ययन। यानी कि 3 वर्ष की जो बच्ची है उसके एज के अकॉर्डिंग ए लाइन फ्रॉक बनाना है। ए लाइन फ्रॉक की नाप क्या होगी, ए लाइन फ्रॉक नाप हेतु जो विधि होगा, जैसे जैसे मेंशन किया गया है वैसे आप लोग को नोट डाउन कर लेना होगा। ए लाइन फ्रॉक की आस्तीन ड्राफ्टिंग हेतु नाप की विधि होगा, यानी ये सारे के जो पॉइंट दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, ये एक लाइन फ्रॉक की आस्तीन की ड्राफ्टिंग की नाप है। ठीक है, ये सारे पॉइंट। अब आगे जो होगा वो डिस्कस किया जाएगा प्रयोग संख्या नंबर 11 पर। इसका उद्देश्य क्या होगा, पेपर पैटर्न बनाना। ठीक है। 3 वर्ष की बच्ची के लिए ए लाइन फ्रॉक बनाने के लिए कौन कौन से पैटर्न का अध्ययन करना होगा, तो पेपर पैटर्न होगा। फिर पैटर्न बनाने के नियम सावधानियां देखनी होंगी। अगला जो प्रयोग संख्या नंबर है वो है आपका ए लाइन सिलाई कटाई विधि का अध्ययन। ए लाइन फ्रॉक की कटाई तथा सिलाई की बात की जाए तो ए लाइन फ्रॉक की कटाई सिलाई में कई सारे पॉइंट को ध्यान देना होता है, जो नीचे आपका है इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है। आगे देखेंगे लास्ट प्रयोग संख्या की बात की जाए तो लास्ट प्रयोग संख्या है इसमें उद्देश्य दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्णन करते हुए कुछ दृश्य श्रव्य सामग्री का अध्ययन करना। दृश्य श्रव्य सामग्री की बात की जाए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके विचारों एवं अनुभव का एक बड़ा भाग दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का परिणाम होता है। नए विचारों को ग्रहण करने में इनका बड़ा योगदान होता है, और इसके बारे में देखा जाए तो दृश्य और श्रव्य सामग्री जो है ये प्रसार करने में बहुत, किसी भी सूचनाओं को प्रसार करने में बहुत तेज़ी से कार्य करते हैं। यानी कि दृश्य की बात की जाए जो आँखों से देखा जाए, और श्रव्य सामग्री जो कानों के माध्यम से सुना जाए, जैसे आपका रेडियो हो गया, ये सब क्या है, पोस्टर आपका दृश्य हो गया, रेडियो आपका श्रव्य हो गया, ऐसे। अब गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा में कुछ प्रयुक्त श्रव्य सामग्री का वर्णन, जैसे आपका है चाक है ना, चाक है, श्यामपट्ट है। श्यामपट्ट क्या है, दृश्य सामग्री है, क्योंकि हम उसे आँखों से देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं ना। फिर अगला जो आपका है वो छायाचित्र है, यानी कि छायाचित्र क्या होता है। फिर अगला जो आपका है फ्लैश कार्ड क्या होता है, फ्लैश कार्ड कैसे बनाया जाता है। फिर अगला आपका है पोस्टर, पोस्टर आपको पता है कि ये दृश्य सामग्री होता है ना। फिर अगला है फ्लिप बुक होता है, फ्लिप बुक आकृतियाँ तथा ग्राफ होता है, ये कैसे किस पे बनाया जाता है, जैसे आपका चार्ट हो गया, ड्राफ्ट हो गया, नक्शा हो गया। ठीक है। इसमें क्या होता है, रेखा चित्र कागज़ पर बनी आकृति आदि को बना करके लोगों को दिखाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। अगला है पॉइंट आपका लोक नृत्य एवं संगीत। देखिए इसमें क्या आपको पढ़ना होगा, लोक नृत्य व
लोक संगीत में लोगों की अपनी बाड़ी होती है और इसके बारे में क्या करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। पपेट की बात की जाए, यानी कि कठपुतली, जिसको हम पपेट कहते हैं। कठपुतली के प्रदर्शन से प्रसार शिक्षण अधिक से अधिक लोगों तक क्या होता है, सूचनाएं पहुंचाता है। और कठपुतली से केवल गीत और ऐतिहासिक गाथाएं पहले प्रस्तुत की जाती थी, लेकिन अब क्या है, इसका कार्य क्या है, यह शिक्षा का माध्यम बन गया है, क्योंकि इसमें लोगों की रुचि होती है। और कठपुतली की बात की जाए तो कठपुतली होता है, बहुत प्रकार से होता है कठपुतली। जैसे आपका है हाथ की कठपुतली, धागे की कठपुतली, छड़ कठपुतली, छाया की कठपुतली, पेपर मैश कठपुतली, फाइबर की कठपुतली, प्लास्टिक की कठपुतली। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये 13 इंडेक्स में आपको पहले फिल कर लेना होगा, और फिल करने के बाद आपको एक एक के बारे में प्रैक्टिकल की फाइल में, यानी कॉपी में आपको लिखना होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।